हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली डोज क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जिसको आप पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करा तो रही ही हूँ मैं। और इसके साथ साथ एक आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर गेस करना है। उसके साथ साथ जो आपको होमवर्क दिया जाएगा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्मेट में। और साथ में ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिलेगी उसके लिए आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना, सिर्फ विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड करना है और आपको ये इसका सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, सीधा सीधा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन आपके इस तरीके की है कि जो भी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, बिल्कुल लेटेस्ट आपका जो CSIR नेट का एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनको ही ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। पहले क्वेश्चन में मैग्नेटिक मूवमेंट लेंथेनॉइड +3 आयंस ये डेविएट करते हैं फ्रॉम स्पिन ओनली फॉर्मूला बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड जे मिक्सिंग। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो लेंथेनॉइड्स का होता है, इसमें ये वैल्यू इसकी इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर G√J+1 ये होती है मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूले की वैल्यू, जिसमें ये जो G है इट इज बॉर्न-लैंडे फैक्टर, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो आप, इट इज कॉल्ड लैंडे फैक्टर ये कहा जाता है इसे। और जी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3/2 प्लस का S+1, फॉर्मूला होता है S+1 माइनस L+1 डिवाइडेड बाय 2J+1। इस फॉर्मूले से हमें जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। और ये जो J फैक्टर है ये LS कपलिंग से ही आता है। J की वैल्यू होती है L+S या फिर J की वैल्यू होती है L-S। L+S तब होती है जब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, जब वो मोर देन हाफ फिल्ड होता है, जब मोर देन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तब L+S मतलब ऑर्बिटल यहाँ पे S और L कपल करते हैं, उस कपलिंग कांस्टेंट को ही J किया जाता है। और L-S जब लेस देन हाफ फिल्ड हो, जब लेस देन हाफ फिल्ड हो, और जब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो तब क्या करेंगे, उस केस में आपको इस फॉर्मूले की ही नीड नहीं पड़ती। जब आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जब हमें हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है या फिर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, उस केस में जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्पिन ओनली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, वो स्पिन ओनली फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है, दैट इज अंडर रूट का। यहाँ पे जब आप अंडर रूट वहां पे स्पिन ओनली फॉर्मूले में क्या करते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट n+1। इस फॉर्मूले से स्पिन ओनली फॉर्मूला वैलिड होता है। इन केसेस में स्पिन ओनली फॉर्मूला वैलिड क्यों, क्योंकि इसमें नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और ये पता कैसे चला कि कोई ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चला, ये जब आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, मान लेते हैं चलो हम हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ये लो एक और डिब्बा 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें ये 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब जब L की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आएगी, बिकॉज सभी में बराबरी से इलेक्ट्रॉन फील्ड है। L ही होता है ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि 0 है, इसीलिए इसमें कोई ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और जो स्पिन ओनली फॉर्मूला है, सेम फुली फील्ड में भी आपकी L की वैल्यू 0 आएगी। तो इन बोथ ऑफ दीज केसेस स्पिन ओनली फॉर्मूला वैलिड होता है। और जहां पे वैल्यू हाफ फील्ड फुली फील्ड ना आए तब इन फॉर्मूले से J की वैल्यू निकालेंगे, G की इस फॉर्मूले से निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे, उससे मैग्नेटिक मूवमेंट निकल कर आ जाएगा।
ions deviate from spin only values because of strong spin orbital coupling. spin orbit coupling मतलब ये s spin वाली, orbit coupling मतलब orbital contribution L वाला, इन दोनों को मिला करके जो J कांस्टेंट मिलता है वही हमने फॉर्मूले में देखा है, एंड J मिक्सिंग। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अगले केस में गैडोलीनियम प्लस 3 जिसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। बहुत से बच्चों को ये जब 2025 में, अभी जब 2025 में जब इसका क्वेश्चन हुआ था, फरवरी 2025 में जब पेपर आया था, तब उसमें क्वेश्चन सेंटेंस ऐसा गिवन था कि जो हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसके लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला वैलिड होता है। और आधे से ज्यादा बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया था, क्योंकि उनको यही था कि ये सिर्फ इसके लिए एडवांस्ड फॉर्मूला जो होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाला, सिर्फ इसी से ही निकाल सकते हो। लेकिन नहीं, इस फॉर्मूले के बजाय जब आपके पास हाफ फील्ड और फुली फील्ड होगा तब स्पिन ओनली फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ही जीरो है। इसी वजह से, और साथ में देख लोगे स्पिन, यहाँ पे स्पिन तो आएगी लेकिन इस पे ऑर्बिट नहीं है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होगी, और स्पिन ओनली फॉर्मूला से ही आपका आंसर देखने को मिलता है। और ये जो गैडोलीनियम प्लस 3 है, गैडोलीनियम मिडिल वाला एलिमेंट होता है, और ये 4f7 यही कॉन्फ़िगरेशन तो हमने देखा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और इसी के रिगार्डिंग ही गिवन है कि स्पिन ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, बिल्कुल इसी से ही काम चल जाता है। सेकंड भी करेक्ट है। FF ट्रांजिशंस आर पैरिटी फॉरबिडन। अब पैरिटी फॉरबिडन का मतलब क्या होता है वो देखिए। पैरिटी फॉरबिडन मतलब यहाँ पे लैपोर्टे ट्रांजिशन को बता रहा है। पैरिटी फॉरबिडन का क्या मतलब है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैपोर्टे को, ये बता रहा है कि ये लैपोर्टे फॉरबिडन है। बिल्कुल ये लैपोर्टे फॉरबिडन ही होते हैं। देखिए हमारे पास ना दो सिलेक्शन रूल्स होते हैं, हमारे पास दो सिलेक्शन रूल्स होते हैं। एक पहला स्पिन सिलेक्शन रूल, एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, जिसके अकॉर्डिंग जब ट्रांजिशन हो रहे हैं तो स्पिन चेंज 0 होना चाहिए तभी अलाउड होगा। दूसरा होता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, दूसरा होता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, जिसके अकॉर्डिंग जब डेल्टा एल की वैल्यू है, जब ट्रांजिशन हो रहे होते हैं तब इसकी वैल्यू +-1 होनी चाहिए, एल की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। एल यहाँ पे आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, जैसे कि एल की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस गिवन है, तो 0 के लिए क्या होगी, 0 के लिए S, इसके लिए P, फिर D, फिर F, फिर G और फिर H। तो जब भी ट्रांजिशन हो S से P में होना चाहिए, या फिर एक का चेंज आना चाहिए। ओवरऑल सेम शेल में ट्रांजिशन होगा अगर, तो वो फिर लैपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, क्योंकि +-1 चेंज तभी आएगा जब वो अपनी शेल को चेंज कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ एक का जंप होगा, एक से ज्यादा का भी जंप नहीं होना चाहिए। तो जो FF ट्रांजिशन है, F से F शेल में अगर ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो F के लिए देखिए क्या 3 है वैल्यू, यस 3 है वैल्यू, 3 होती है अगर वैल्यू, तो जो L की वैल्यू है वो यहाँ से भी 3 और 3 से 3 का ट्रांजिशन, मतलब डेल्टा L की वैल्यू कोई चेंज नहीं है, तो ये 0, L की वैल्यू 0, दैट मीन्स ये लैपोर्टे फॉरबिडन है, ये लैपोर्टे फॉरबिडन होते हैं। इसी वजह से ये वाला ऑप्शन FF ट्रांजिशंस आर पैरिटी फॉरबिडन का मतलब ही यही है कि यहाँ पे लैपोर्टे की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बट अपीयर वीकली वाया वाइब्रोनिक कपलिंग, बिल्कुल यहाँ पे सही है, लेकिन तब भी हमें वीक यहाँ पे शो करते हैं। FF ट्रांजिशन जो होंगे वो वीक होते हैं यहाँ पे, भले ही यहाँ लैपोर्टे यहाँ फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, लेकिन ये जो वाइब्रोनिक कपलिंग होती है, ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग, ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग, और वाइब्रोनिक कपलिंग होती क्या है, ये जितने भी यहाँ पे अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है। उन मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा, उन वाइब्रेशन की वजह से उनमें वाइब्रोनिक कपलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से
उनमें थोड़ा सा कलर आपको शो करेंगे, वो पेल येलोइश काइंड ऑफ आपको कलर शो देखने को मिलता है। तो ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग इनका यहाँ पे वीक और शार्प स्पेक्ट्रा आता है, वीक शार्प स्पेक्ट्रा आता है, और या फिर इसका लाइन लाइक भी कई बार देखने को मिलता है। लाइन लाइक मतलब स्पेक्ट्रा ऐसा भी मिलता है लाइन लाइक, या फिर ये शार्प इस तरीके का स्पेक्ट्रा भी ये देखने को मिलता है। ये ग्राफ है इस तरीके से ये शार्प, और जब इसी में ही एफ डी ट्रांजिशन की बात होती है तो एफ डी ट्रांजिशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती है, और डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज लिगेंड एक्सचेंज होने लगेगा, और जिसकी वजह से वो ब्रॉड बैंड्स देने लगेंगे। तो ये सारी कहानियां तो अलग हो गई। बाकी इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था एपियर वीकली, यस बिल्कुल वीकली एपियर करते हैं, और वीकली उसमें शार्प या फिर आप कह लो लाइन लाइक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। और ये जो हर्ट्जबर्ग टेलर मैकेनिज्म है, दिस इज नथिंग बट वाइब्रोनिक कपलिंग ओनली, इसका नाम है। और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। लास्ट में देखिए, लेंथेनाइट जनरली बोथ एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट आर पॉपुलेटेड, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको समझना, बहुत से बच्चों इसको समझने में इसमें गलती हो जाती है। उन सभी को लगता है कि यहाँ पे एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट दोनों ही पॉपुलेटेड होते हैं और दोनों में ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो डी स्टेटमेंट है लेंथेनाइट्स में ओनली ग्राउंड स्टेट आर पॉपुलेटेड, ग्राउंड स्टेट आर पॉपुलेटेड, सिर्फ ग्राउंड स्टेट पॉपुलेटेड होते हैं, एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेटेड नहीं होते। और ये जो हम फॉर्मूला देखते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए ही होता है। इसी वजह से कुछ केसेस में आपको एनोमेलस बिहेवियर देखने को मिलता है मैग्नेटिक मूवमेंट में, इसी वजह से कुछ जगह में एनोमेलस बिहेवियर भी देखने को मिलता है। तो जनरली ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर एनोमेलस मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ जाता है, और ये दोनों केसेस होते हैं यूरोपियम +3 का और साथ में सेमेरियम +3 वाला केस। यूरोपियम में मैग्नेटिक मूवमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तब ये वैल्यू आती है 0, तब ये वैल्यू लगभग 0 के आती है, और इसी में ही जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेटेड लगभग 0, और इसी में ही +2 के लिए है ये +2 के लिए है, और इसी तरीके से जब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया तो वो लगभग उसकी वैल्यू आई 3.84 मैग्नेटॉन। और ये डिफरेंस किस लिए आया, ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि इसमें जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट थे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो थे ये क्लोज थे, ये क्लोजली स्पेस थे इन पर्टिकुलर केसेस में, और थर्मली यहाँ पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि जो ग्राउंड स्टेट पॉपुलेटेड थे उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए। तो ड्यू टू एक्साइटेशन और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से होगा क्या, जब आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से तो ग्राउंड स्टेट के तो आ जाएंगे, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजिशन करके पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो काउंट नहीं होंगे, और उनके काउंट ना होने की वजह से जब एक्सपेरिमेंटली हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो वो वैल्यू हायर आती है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के भी एक्सपेरिमेंटली काउंट होते हैं, और जो अब मैं कैलकुलेट करते हो फॉर्मूले से उस केस में सिर्फ ग्राउंड स्टेट के ही काउंट किए जाते हैं। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेंथेनॉइड्स ओनली ग्राउंड स्टेट ही यहाँ पे पॉपुलेटेड होता है। और ये भी जानना जरूरी है कि इस फॉर्मूले से जो आप ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उसके लिए ही इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो, बाकी वाले एक्साइटेड स्टेट के काउंट नहीं होते, क्योंकि जनरली जो एफ ब्लॉक होगा उसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन पाएगा, इसीलिए इस फॉर्मूले से मोस्ट ऑफ द केसेस में काम बन जाता है। सिर्फ 1 या 2 एक्सेप्शन ही होते हैं, और वो क्यों होते हैं, ड्यू टू पॉपुलेटेड एक्साइटेड स्टेट लेवल्स। तो यहाँ से जो MSQ हमने डिस्कस किया, ओवरऑल इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, A, B एंड C। ये 3 स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट होंगे।
ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ अगला यहाँ पे जो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्टिनाइड्स का भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और साथ में थोरियम सीरियम पूरे के पूरे कंसेप्ट मिला करके यहाँ पे इन दोनों ही क्वेश्चन में आपकी आधी से ज्यादा ब्लॉक के जो मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो इन दोनों ही क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी इसका सॉल्यूशन आपको विद इन 24 to 48 आवर्स विज्ञान वृक्ष के ऐप में पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ से इस तरीके के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जा रहे हैं, मिक्स करके कंसेप्ट्स और बिल्कुल अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट, बिकॉज ये एफ ब्लॉक हो गया और बायो इनऑर्गेनिक, इनमें क्या होगा कि पूछेगा तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी चैप्टर से ही वो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उन सेंटेंसेस को ऐसे घुमाया जाता है, उन्हें ऐसे फ्रेम किया जाता है कि कंसेप्ट तो आपको आता होगा लेकिन आप समझ ही नहीं पाओगे कि पूछा क्या हुआ है, समझ ही नहीं पाओगे कि पूछा क्या हुआ है। आपको सारे कंसेप्ट्स आते होंगे। तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ये जो हम स्पेशली क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान वृक्ष में रिपीटेड से स्पेशल बैच में, ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको भर भर के प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तब आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक से बढ़ के एक टिपिकल क्वेश्चंस की टिपिकल कंसेप्ट कहां तक वो पूछा जा सकता है, हर तरीके की आपको प्रैक्टिस पहले ही करा दी जाती है। आई होप आपको आज का क्वेश्चन और ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।